इस वक्त हम लोग हैं मोतिहारी में, और मोतिहारी में देख सकते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। आज हमारे साथ आलोक रंजन जी हैं, प्रदेश महासचिव, और इनसे कुछ हम जानने का प्रयास करेंगे कि जो बिहार में जो स्थिति बनी हुई है, इतनी गड़बड़ स्थिति है, जंगल राज हुआ है, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए हम जानते हैं आलोक रंजन जी से कि जो बिहार का क्या स्थिति है। सर, पूरा सिस्टम ध्वस्त हो चुका है। ना तो एजुकेशन सिस्टम काम कर रहा है, ना कोई डेवलपमेंट चल रहा है। 2.5 साल नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ सरकार चलाते हैं, फिर उसके बाद राजद के साथ सरकार चलाते हैं, वोट मांगते हैं राजद के साथ मिलकर, सरकार बना लेते हैं बीजेपी के साथ जाके फिर आम जनता के बीच में वोट मांगते हैं और सरकार बना लेते हैं राजद के साथ। तो इस तरीके की जो व्यवस्था है, जहाँ पे एक आम आदमी खुद ही कंफ्यूज है कि मैंने बीजेपी को वोट दिया और सरकार बन गई राजद की। कुछ लोग कह रहे हैं कि मैंने राजद को वोट किया, सरकार बन गई बीजेपी की। तो डेवलपमेंट तो है ही नहीं, डेवलपमेंट पूरा सिस्टम ध्वस्त है। इस स्थिति में बिहार के लोग अब अपना मन बदल चुके हैं। एक आम बिहारी युवा की ये सोच है कि जब तक एक स्थिर सरकार नहीं होगी, जब तक एक मजबूत सरकार नहीं होगी जिसका एक विज़न हो लॉन्ग टर्म, फिर वो व्यवस्था परिवर्तन के साथ एक बड़े विज़न के ऊपर काम कैसे कर पाएंगे। हमारी पार्टी, हमारे आदरणीय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी, हमारे चिराग पासवान जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका एक बहुत क्लियर विज़न है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, यही हमारा नारा है। और इसी विज़न डॉक्यूमेंट्री के ऊपर हमारा एक लंबा चौड़ा, आप यूट्यूब पे भी देखेंगे, और हमारा लास्ट इलेक्शन में घोषणा पत्र भी आया था, जिसमें एक आम बिहारी को उसकी अस्मिता के साथ, एक गर्व के साथ जीने के लिए क्या कर सकती है हमारी सरकार, और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की किन किन क्षेत्रों में क्या कार्य करने के लिए प्लानिंग की है, इन सारे के ऊपर वो एक लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट्री विज़न है। आप देखिए, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण के अंदर एक ही स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का उद्योग लगा हुआ है। वो उद्योग भी हमारे आदरणीय रामविलास पासवान जी की ही देन है। आज उसमें ही रोज़गार है, बाकी कोई रोज़गार नहीं। मोतिहारी चंपारण में यहाँ का जो चीनी मिल है आज तक बंद पड़ा हुआ है। यहाँ पे हो सकता है बहुत कुछ, आज भी जो हो रहा है वो सिर्फ एक राजनीति का ही शिकार हो रहे हैं हम। कोई कुछ आवाज़ उठा देता है कि हम यहाँ फैक्ट्री बिठा रहे हैं, कोई कुछ कहता है कि हम यहाँ मान ले रहे हैं। भोली भाली जनता है, लेकिन कुछ भी होता नहीं है, कुछ होने वाला भी नहीं है। जब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा, संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन की मैं बात कर रहा हूँ, पंचायत स्तर से लेकर विधानसभा तक के व्यवस्था परिवर्तन के लिए हम काम कर रहे हैं। और जब तक ये मूल चूक जो बहुत बड़ा व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा, तब तक हम लोग, जब तक राजनीति में ये जातिवाद भरा हुआ, इस जातिवाद से बाहर नहीं आएंगे, डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। हमारी पार्टी, हमारा उद्देश्य बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से आम लोगों को, आम युवाओं को, आम जनता को प्रेरित करना, मुख्य विचारधारा में जोड़ना, उनकी मानसिकता को बदलना, उनके साथ मिल के उनके प्रॉब्लम्स को सुनना, उनके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालना, यही हमारा मेन विज़न है। अभी देखिए 50-60 लोगों की मृत्यु हो गई जंगली शराब से, कोई इसको सीरियसली नहीं ले रहा है। इस ज़िले के अंदर 300-400 रुपये में एक गरीब आदमी शराब पहुंचा रहा है घर में। आप गांव में जाके देखें, जो लोग कंट्री मेड लिक्विर, जिसको हम लोग गांव में जो शराब बनता है, पंचायत स्तर पे इंडस्ट्री की बात जो कर रहे हैं, पंचायत स्तर पे इंडस्ट्री बन गई है। आप चले जाइए, कल के अखबार को देखिए, परसों के अखबार को देखिए, और मैं कोर्ट में एडवोकेट हूँ, मैं तो रोज़ FIR पढ़ता हूँ। पुलिस इन्हीं सब चीज़ों के पीछे लगी हुई है। दामोवृत्ति चंवर में 2000 लीटर शराब बरामद, बस। नीतीश कुमार जी तो ये भी कह रहे हैं कि जो बिहार में दारू संपूर्ण तरीक़ा से बंद है, लेकिन जहाँ खोजिए वहाँ उपलब्ध है। मैंने आपको बताया कि पंचायत स्तर पे इंडस्ट्री बन गई है, लोग चंवर में दारू बनाते हैं, कंट्री मेड लिक्विर तैयार होता है। वो जो तैयार कर रहे हैं गरीब लोग, उनको भी नहीं पता कि ये जहर है। बनाने वाले भी मर रहे हैं, पीने वाले भी मर रहे हैं। और ये पूरी शासन, पूरी व्यवस्था इसी में घुली हुई है। इनको बाकी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। जो सरकार चाहती है कि जनसंख्या किसी तरह कम कर दिया जाए। सही कह रहे हैं आप, लोगों को एडुकेट करने से कोई लेना देना नहीं है। बाबा साहब के सपनों को कोई पूरा करने वाला नहीं है। राजनीतिक पार्टी कई सारी बिहार में एक्टिव है। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जो बिहार में जो जात पात का राजनीतिक होता है, इससे कब लोग हटेंगे? जिस दिन हम और आप पहले खुद बदलेंगे,
व्यवस्था भी बदलने को तैयार है और अब युवा बदलने को तैयार है। खासकर मैं युवा वर्ग की बात कर रहा हूँ। जब युवा बदलेगा तो तभी जाकर पूरा बिहार बिल्कुल, बदलेगा। आप युवा वर्ग में देखें, एक आक्रोश है, हाईली एडुकेटेड कई सारे बच्चे हैं, फॉर्म भरने का पैसा लगता है, फॉर्म भी भर देते हैं, क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है, कैसे रोज़गार मिलेगा? उसकी सारी पढ़ाई लिखाई जो उसने साल 2 साल 3 साल तक जिस परीक्षा की तैयारी उसने की, वो क्वेश्चन पेपर ही लीक हो गया। अब दोबारा वो कब एग्ज़ाम होगा, दोबारा फिर वो फॉर्म फिलअप करेगा, फॉर्म फिलअप करता है, उसमें जो पैसे लगते हैं वो तो सरकार वापस नहीं करती, वो पैसे भी बर्बाद जाते हैं। आप इस शहर में देखें, मोतिहारी शहर के अंदर चांदमारी में जाकर देखें, हज़ारों 10,000 20,000 50,000 बच्चे अपना भविष्य बनाने के लिए एक छोटे से 8 बाई 10 के कमरे में रहकर शेड के अंदर पढ़ाई करते हैं, क्वेश्चन पेपर लीक हो गया। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जो आपकी जो सरकार आएगी, क्या स्टूडेंट के लिए बेहतर सुविधा होगी? देखिए, सरकार आएगी नहीं आएगी अभी तो उस पर हमारा काम ही नहीं चल। आएगी तो मैंने आएगी तो पूरी व्यवस्था परिवर्तन ही बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का एक विज़न है। पूरी व्यवस्था पंचायत स्तर से लेकर विधानसभा। मैंने ये पूछा कि जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनकी व्यवस्था के लिए क्या आपकी सरकार आएगी तो उनकी व्यवस्था करेगी? बिल्कुल करेंगे, हमारे पास विज़न प्लान है, उस विज़न प्लान के साथ ही हम करेंगे। एक चीज़ और, जितने भी युवा वर्ग के लोग हैं, माने और किसान वर्ग के लोग हैं, वो लोग दिन दहाड़े आत्महत्या कर रहे हैं, उनकी कोई सुविधा नहीं मिल रही है। क्या आपकी सरकार आने पे उनको सुविधा मिलेगी? देखिए, अभी हमारे बिरवार साहब ने, रविंद्र बिरवार जी ने बताया था कि इंदिरा गांधी जी के समय नहर को कनेक्ट करने का, नदी को कनेक्ट करने का एक प्लानिंग हुआ था। उस वक्त जो व्यवस्था थी, खेतों तक पानी सिंचाई पहुंचता था। आज नहर कहाँ है, नदी कहाँ गया, कोई तालमेल नहीं है। कहीं बांध टूट जाता है, कहीं गांव का गांव डूब जाता है, कोई सरकार पूछने वाली नहीं है। सरकार सिर्फ इस जोड़ और तोड़ में लगी हुई है कि कैसे मैं सत्ता में बना रहूं। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि जो नीतीश कुमार जी जगहों जगहों पर जाके अलग अलग राज्यों में मिल रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री का ख्वाहिश भी देख रहे हैं। क्या बात सच कि उनकी उम्र अब रिटायरमेंट की है, अब उनको रिटायर हो जाना चाहिए और नई न्यू एज जो यहाँ पे पॉलिटिशियंस हैं बिहार के अंदर, युवा यूथ जो अपने बचपन से लालू जी और नीतीश जी की व्यवस्था को देख रहे हैं, वो लोग, उन लोगों में आक्रोश है, व्यवस्था परिवर्तन को लेकर वो बिल्कुल कमिटेड है। और अगले इलेक्शन में आपको मालूम पड़ेगा कि ये पूरा का पूरा सिस्टम ही ख़त्म हो गया। अच्छा, एक चीज़ और, मेरा एक और सवाल रहेगा, जैसे कि आपकी जो पार्टी है, क्या बीजेपी के साथ चुनाव लड़ेगी कि अकेला लड़ेगी? ये हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये उनका डिसीजन रहेगा और हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता के रूप में जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का डिसीजन होगा, हम लोग उसके साथ रहेंगे। चिराग पासवान जी तो हमेशा कहते हैं कि मोदी जी हमारे राम हैं, हम उनके हनुमान हैं। इसी वजह पर मैंने पूछा क्या उनके साथ चुनाव लड़ेंगे? देखिए, वो तो डिसाइड हम नहीं कर सकते। मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूँ, मेरी जिम्मेदारी संगठन को मजबूत करना, मेरी जिम्मेदारी आम जनता की परेशानियों को दूर करना, उनके साथ घुल मिल के उनकी समस्याओं को समझना है। तो ये पार्टी ने मुझे अधिकार नहीं दिया है कि मैं आपको ये बता पाऊँ कि मेरी पार्टी किसके साथ गठबंधन करेगी।